नमस्कार। आज छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद का सामान्य जीवन परिचय, उनकी रचनाधर्मिता एवं बहुआयामी कृतित्व व व्यक्तित्व पर चर्चा की जाए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी काव्य संवेदना द्विवेदी युगीन साहित्य परंपरा से प्रेरित होते हुए भी एक नवीन काव्य प्रवृत्ति की प्रतिष्ठा करते हुए विकसित हुई। उन्होंने द्विवेदी युगीन आदर्शवादी मूल्यों को आत्मसात किया ही था, साथ ही साथ खड़ी बोली हिंदी की कोमल कांत पदावली और लालित्य से ओत-प्रोत काव्य भाषा में नए भावोध की कविताएं लिखते हुए मानव जीवन और प्रकृति के अंतः सौंदर्य का उद्घाटन भी अत्यधिक कलात्मक रूप में किया था। इस प्रकार प्रसाद का काव्य प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण के साथ ही साथ भारतीय सांस्कृतिक चेतना और मानवतावादी मूल्यों का परिचायक रहा। उनके काव्य का एक पक्ष जीवन की वेदना और करुणा को उभारता प्रतीत होता है, तो दूसरा पक्ष जीवन की विषमताओं और कोलाहल भरी दुनिया से एक अलग कल्पना लोक की छवि अंकित करता प्रतीत होता है, जिसमें समरसता और शांति का साम्राज्य। इस प्रकार युग जीवन की छवियों के साथ ही प्रसाद के काव्य में रहस्यमयता और पलायन बोध की प्रवृत्तियां भी हैं। अपने इस अर्थ में समकालीन कवि निराला एवं अंत से प्रसाद जी का काव्य थोड़ा भिन्न एवं विशिष्ट भी है। जैसे निराला के काव्य में विद्रोह एवं यथार्थ की चेतना अधिक सघन है, तो पद के काव्य में प्रकृति के प्रति विशेष आग्रह है। लेकिन प्रसाद के काव्य में इन सब विशेषताओं का समन्वय एवं उदात्तता है। हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य पर अपने समय में जिस पाश्चात्य प्रभाव एवं बंगाल के रहस्यवाद का लेबल लगाते हुए आलोचकों ने इसका विरोध किया था, एक प्रकार से प्रसाद जी का सारा काव्य एवं चिंतन उसका प्रत्युत्तर देता प्रतीत होता है। प्रसाद जी के काव्य की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है हमारा जातीय बोध। उन्होंने अतीत की परंपरा का सृजनात्मक एवं युग संदर्भों के अनुरूप उपयोग करते हुए छायावाद को हमारी जातीय परंपरा का काव्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह में उनके निबंध यथार्थवाद और छायावाद तथा रहस्यवाद उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने छायावाद की मूल विशेषताएं उद्घाटित करते हुए उसे भारतीय परंपरा का काव्य सिद्ध किया। छायावाद के रूप में हिंदी कविता में आए नए काव्य आंदोलन को सिंचित करके पल्लवित करने में प्रसाद जी का विशेष योगदान रहा। मनुष्य के सुख दुख के साथ प्रकृति के सौंदर्य में विराटता एवं अलौकिक सत्ता की अनुभूति प्रसाद जी के काव्य में मार्मिक रूप से चित्रित होती देखी जा सकती है। प्रसाद जी ने हिंदी कविता को द्विवेदी युगीन कविता की रुचि एवं उपदेशात्मक काव्य शैली से मुक्त करके सरस एवं अनुभवजन्य बनाया। खड़ी बोली कविता की अभिव्यंजना शक्ति का विस्तार करते हुए उन्होंने उसे नए भावों एवं विषयों से संपृक्त किया। उनका संपूर्ण काव्य हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत है, जिसमें प्रेम एवं सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति उनकी काव्य की संवेदना का मुख्य गुण है। धरातल पर भी प्रसाद जी का काव्य विविधता लिए हुए है। हिंदी गीति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने युगानुरूप नवीनता एवं सरसता से उसे संपन्न किया। गीत, प्रगीत, आख्यान परक लंबी कविताओं के साथ ही प्रबंध एवं मुक्तक सभी तरह की काव्य शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने हिंदी कविता का फलक विस्तृत किया। काव्य और संगीत का समन्वय प्रसाद की काव्य कला का एक विशेष गुण है। इस प्रकार प्रसाद का काव्य रस, रचना विधान, काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, संगीत और लय की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कविता में अद्वितीय है और उनकी परंपरा का विकास आगे चलकर अनेक कवियों में विविध रूपों में होता देखा जा सकता है। प्रसाद का जीवन परिचय।
प्रसाद जी का जन्म के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। काशी में इनका परिवार सोनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कवि प्रसाद के पितामह शिव रतन साहू काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लक्ष्मी और हृदय की उदारता का सुंदर मेल इनके परिवार की ख्याति का एक और प्रमुख कारण था। कलाकारों और साहित्यकारों का इनके परिवार में विशेष मान था। काशी राजघराने से भी प्रसाद के परिवार के अच्छे संबंध। कला, साहित्य एवं संगीत के वातावरण से सुवासित संस्कृत परिवार में प्रसाद जी का बचपन बीता था। अपने बचपन में प्रसाद जी ने बहुत वैभव का जीवन देखा था। प्रसाद जी ने काशी के क्वींस कॉलेज में 8वीं तक की शिक्षा विधिवत रूप में प्राप्त की थी, लेकिन पिता के सन 1901 ईस्वी में असामयिक निधन के पश्चात उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने उनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध घर पर ही कर दिया था। उन्होंने कई शिक्षकों से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसाद जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लघु कौमुदी, अमरकोश जैसे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे और उन्होंने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। आरंभ में उन्होंने कलाधर उपनाम से कविताएं लिखी थी। प्रसाद का व्यक्तित्व। प्रसाद जी अंतर्मुखी एवं सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्हें काव्य संस्कार कुछ अपने परिवार के अभिजात एवं सुसंस्कृत वातावरण से तथा कुछ शिक्षक मित्रों के साहचर्य से प्राप्त हुए थे। अपना व्यवसाय करते हुए अवकाश मिलने पर वे सदा कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। उनकी दुकान पर साहित्यिक मित्रों की बैठकें होती रहती थी। उनका रचनाकार व्यक्तित्व बहुआयामी था। कविता के साथ ही नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा का विशेष परिचय दिया था। उनके रचनाकार मानस पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संस्कृति और परंपरा के जीवनदायी मूल्यों का था। वेदों, उपनिषदों और संस्कृत के साहित्य का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। परिवार शैव मतावलंबी था, अतः शैव दर्शन के आनंदवाद के प्रति की गहरी आस्था थी। बुद्ध की करुणा और अहिंसा के दर्शन से भी वे प्रभावित थे। उनके चिंतन का केंद्रीय भाव जातीय बोध था। अपने नाटकों में उन्होंने भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पक्षों को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता एवं मातृभूमि प्रेम को सर्वोच्च महत्व दिया था। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोते हुए वे चिरंतर आनंद और समरसता की खोज में लगे रहे। प्रसाद जी अंतर्मुखी स्वभाव के होने के कारण प्रदर्शन, वाद विवाद और साहित्यिक आयोजनों से दूर ही रहते थे। एक साधक की तरह सदा अध्ययन, चिंतन और सृजनरत रहना ही उनके रचनाकार व्यक्तित्व की विशेषता थी। प्रेम एवं सौंदर्य बोध उनके व्यक्तित्व में फूल में सुगंध की तरह व्याप्त थे। आंसू नामक काव्य उनके इसी प्रेम एवं सौंदर्य बोध की रचनात्मक अभिव्यक्ति कहा जाता है। लेकिन प्रसाद जी को प्रेम का एकांत साधक मान लेना भी भूल हो। उनके प्रेम की परिधि में मित्रों के साथ ही संपूर्ण प्रकृति, राष्ट्र एवं विश्व मानवता थी, जिसका परिचायक उनका साहित्य है। इस प्रकार प्रसाद जी का रचनाकार व्यक्तित्व प्रेम, सौंदर्य, आनंद, नैतिकता, उदात्तता एवं उच्च आदर्शों से सराबोर था। सृजन कर्म। प्रसाद जी आरंभ में लुक छिपकर कविताएं लिखते थे, क्योंकि उनके बड़े भाई इस प्रवृत्ति को व्यापार में बाधक ही मानते थे। उनकी सर्वप्रथम भारतेंदु नामक पत्रिका में एक कविता प्रकाशित हुई थी। उनके कवि कर्म की वास्तविक शुरुआत इंदु नामक पत्रिका के प्रकाशन से होती है। इंदु प्रसाद जी की ही प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका दत्त गुप्त द्वारा संपादित एवं प्रकाशित होती थी। प्रसाद जी इसमें निरंतर लिखते रहते थे। उनकी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं तथा स्फुट लेख इंदु में ही प्रकाशित हुए थे। प्रसाद जी की कविताओं का पहला प्रकाशित संग्रह चित्राधार था।
जिसमें उनकी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों ही तरह की रचनाएं संग्रहित थी। आगे चलकर कुछ कविताएं अलग करते हुए उन्होंने इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाया, जिसमें आरंभिक 20 वर्षों की कविताएं सम्मिलित कर ली गई थी, जिनसे आगे चलकर छायावाद के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले काव्य आंदोलन की पृष्ठभूमि का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रसाद जी ने करुणालय गीति नाट्य के अतिरिक्त प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व जैसी आख्यापरक कविताएं भी अपने इसी आरंभिक दौर में रची थी। परंपरागत भावबोध एवं काव्य शिल्प को तोड़ते हुए प्रकृति, प्रेम एवं सौंदर्य दृष्टि से ओतप्रोत स्वच्छंदतावादी काव्य चेतना को प्रमुखता से प्रस्तुत करने वाला प्रसाद जी का पहला छायावादी काव्य संग्रह झरना 1918 ईस्वी था, जिसमें छायावादी शैली से ओतप्रोत रचनाएं संग्रहित थी। आगे चलकर झरना का दूसरा संस्करण 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1913 ईस्वी से लेकर 1927 ईस्वी के बीच की कविताएं सम्मिलित कर दी गई थी। प्रकृति सौंदर्य के प्रति संवेदनशील दृष्टि के साथ ही साथ भावोद्वेलन और मानव जीवन की जटिलताओं के प्रति एक सहज आक्रोश भाव झरना की कविताओं की विशेषताएं थी। हिंदी की मुक्तक गीति शैली में झरना अपने पूरे सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त होती देखी जा सकती है। छायावादी काव्य चेतना की एवं स्वच्छंदतावादी मुक्तक शैली का एक और काव्य आंसू, इसमें कवि ने अपने प्रेम की स्मृतियों का सूक्ष्म एवं विश्वग्राही चित्रण प्रस्तुत किया है। रागात्मकता, लयात्मकता, संगीतात्मकता के साथ अनुभूतियों की संवेदनात्मकता लहर के गीतों की अपनी खास विशेषताएं हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जैसे व्यक्तिक बोध के गीत लहर के गीतों को एक खास अंदाज के गीत सिद्ध करते हैं। इन कविताओं में मानव मुक्ति, स्वाधीनता और राष्ट्रीय चेतना के भावों को कवि ने प्रमुखता से उभारने का प्रयत्न किया है। प्रलय की छाया प्रसाद जी की इष्ट कविता है, जिसमें नारी मनोविज्ञान और रूप सौंदर्य के अहम का प्रश्न कलात्मक रूप में उठाया गया। कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित प्रसाद जी की अंतिम रचना है। छायावादी काव्य ही नहीं अपितु 20वीं शताब्दी की संपूर्ण हिंदी कविता की अद्वितीय रचना है। इसमें कवि ने एक प्राचीन मिथक के माध्यम से मानव एवं मनोविज्ञान की जटिलताओं को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। एक श्रेष्ठ कवि के रूप में ही नहीं अपितु नाटककार एवं कथाकार के रूप में भी प्रसाद की हिंदी साहित्य में विशेष ख्याति रही है। राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल नामक कहानी संग्रहों में उनकी संपूर्ण कहानियां संग्रहित हैं। कंकाल, तितली और इरावती प्रसाद जी के उपन्यास हैं। साहित्य चिंतन और आलोचना के क्षेत्र में भी प्रसाद जी चर्चित रहे हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध अच्छे निबंधों का संग्रह है। इस प्रकार प्रसाद जी का संपूर्ण साहित्य बहुआयामी है। उनके काव्य में एक विकास है, उदात्तता और विराटता है और एक विशिष्ट छायावादी भंगिमा भी है, जिसके कारण वे हिंदी की काव्य धारा छायावाद के पुरस्कर्ता एवं प्रतिनिधि कवि के रूप में समादृत हैं।